जेनेसिस 14 18 से 20 हम पढ़ेंगे. Genesis 14:18-20 we'll read. सो यहाँ पे लिखा है, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. तब शालेम का राजा मल्कीसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया. This word Melchizedek comes from the two words Melech and Zedek. Melech means king, Zedek means priest, king priest. मल्कीसदक जो शब्द है मेलेक यानी कि राजा और सदेक यानी कि याजक, राजा और याजक शब्द है ये. सो क्या हुआ? उत्पत्ति 14 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम एक कैसे बोलेंगे, रहस्यमयी प्राणी से मिला. Genesis 14 says that Abraham met a very mystical personality. अब्राहम नहीं, मेल्कीज़ेदेक जो था. Abraham met a mystical person. सो मेल्कीज़ेदेक के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति का वो क्या है? राजा है. This man is a king. याजक है. He is a priest. शांति का राजा है. He is the king of शलोम का राजा है. The king of Shalom. उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है. He has no beginning, ना कोई माता no है end. ना कोई पिता है. He has no mother, no father. तो कौन है वो? Who is he? यीशु मसीह ने प्रकाशित 1 अध्याय में कहा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं. Jesus said in the book of Revelation, I am the beginning, I am the end, I am the Alpha and the Omega. याद है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, जिससे पहले इब्राहिम था मैं हूं. मैं इब्राहिम से पहले था. Jesus told the Pharisees, before Abraham was, I am. I was before Abraham. सो यीशु मसीह मैथ्यू 1 में नहीं आया. यीशु मसीह आदि में था, आदि में वचन था. Jesus did not come in Matthew 1. He came, he was in the beginning. In the beginning was the word. Amen. सो वो कह रहा है इब्राहिम से पहले मैं था. He's saying I was before Abraham. और इब्राहिम से वो मिला. And he met Abraham. और इब्राहिम को क्या दिया उसने? What did he offer to Abraham? ब्रेड एंड वाइन. रोटी और दाख मधु. जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाला था, उससे पहले जो फसह का पर्व था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया? Before Jesus was to be crucified, what did he give to his disciples? रोटी और दाख मधु. सो कौन है मेल्कीज़ेदेक? Who is this Melchizedek? यीशु मसीह. Jesus Christ. ये उनका प्री इनकारनेट, जब वो शरीर को धारण करके आए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से मिले. This is Jesus before he put on flesh. He met Abraham before he put on flesh. Right? He was the priest of Most High God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था. और क्या किया उन्होंने मिलके? And what did he do? He blessed him and said, उन्होंने उसको आशीष दी और कहा, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अब्राहम तू धन्य हो, आशीषित हो. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. And he gave him a tithe of what? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया. इब्राहिम ने, जब कोई आज्ञा नहीं थी, When there was no law, रेवलेशन से, through revelation, प्रकाशन से, by revelation, ये knowledge. जानते हुए कि मेरे आगे जो खड़ा है वो महायाजक है, Knowing this, that he who stands before me is the high priest, उसको दशमांश दिया. he gave him the tithe. Amen. और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, आप जानते हैं, अब हमें एक बड़ी सीरीज करनी पड़ेगी कि मैं आपको समझा सकूं प्रीस्टहुड. मगर हम देखते हैं दो तरह के प्रीस्टहुड हैं, दो तरह का याजक, दो तरह के याजक हैं बाइबल. We see there are two kinds of priesthoods in the Bible. जो एरन से आए, One came from Aaron. हारून के घराने से जो आए वो नबी हुए, जो लॉ में है, व्यवस्था में. The Levites, those people who came from Aaron's और family. बाइबल बताती है ये जो याजक हैं, ये थोड़े समय का याजकपन था. ये प्रीस्टहुड टेम्पररी था.
And the Bible says that priesthood was momentary, it was temporary for a little time. मगर जो मेल्कीसेदेक का याजक है वो अनंत तक का याजक है. But the priesthood of Melchizedek is eternal, it's forever. Amen. So कई लोग कहते हैं कि अब व्यवस्था नहीं है तो हमें टाइट नहीं देनी. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या यीशु मसीह आज महायाजक है मेल्कीसेदेक में? So the people that say we are not under the law, we don't have to tithe, my question is Jesus still the Melchizedek, the high priest? Okay. So मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये सबके लिए नहीं है क्योंकि ये सयानों के लिए है. This is why I was telling you this is not for all, because this is for the matured. अपने पड़ोसी को बोलो, दशवांश सबके लिए नहीं है. Tell your neighbor, tithing is not for everyone. फिर से बोलो, बोलो ये Tell बच्चों him के लिए again. नहीं है. This is not for kids. आपने देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, Have you seen very little kids, very small kids? वो दूसरे का टॉय देखेंगे ना, They will take someone else's toy. कुछ लोगों का वो स्वभाव बड़े होते तक भी नहीं जाता. Some people they grow up, but their nature दूसरे doesn't की change. प्रॉपर्टी दूसरे का ये They see someone else's property, they want to take it. सो दशवांश बच्चों के लिए नहीं. Tithing is not for children. मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं देने के बारे में और आपका हृदय कहता है If you hear from God's word about giving and your heart gets choked or it gets hurt, then your heart is not right in the area of finances. तो आपका दिल सही नहीं है पैसे के क्षेत्र में. क्योंकि जब लेने की बात आती है तब नहीं करता तब तो करता Because when it's about getting or taking, then your heart doesn't choke, then you are happy. मगर यीशु मसीह ने कहा लेने से देना ज्यादा उत्तम है. But Jesus said it is blessed, it is more blessed to give than to receive. Amen. So Hebrews 5 देखेंगे हम कुछ सीख रहे हैं. Are we learning anything? Hebrews 5 9 से 11 हम देखेंगे और इसमें लिखा है having been perfected he became the author of eternal salvation to all him who obey, called by God as high priest according to the order of Melchizedek. इब्रानी 5 उसका 9 और 10 हम देखेंगे यहाँ पे. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला. So इस बात को समझ लीजिए कि आज भी मलकीसदक का प्रीस्टहुड कार्यशील है और अनंत तक रहेगा. So understand today the priesthood of Melchizedek is still functioning, it is still functional and will remain functional to the end. Amen. और आगे हिब्रू का जो राइटर है, जो लेखक है, वो आगे लिखता है कि बहुत सारी बातें हम मेल्कीसेदेक के बारे में बताना चाहता हूं मगर तुम अभी तैयार नहीं हो क्योंकि सॉलिड फूड केवल सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं. And the writer of Hebrews says, I want to tell you many more things about Melchizedek, but you're not ready because the solid food belongs to the mature, not to kids. So मेल्कीसेदेक याजक की जो बातें हैं वो सयाने लोगों के लिए हैं. So the things of this Melchizedek priest belong to those who are mature, not to इसीलिए मैं kids. आपको कह रहा हूँ ये मैसेज सबके लिए नहीं है. That's why I'm telling you this message is not for everyone. So मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ, So I give you सो सकते हो. full permission to sleep if you want. इसको लगता है वचन मेरे लिए नहीं है, सो जाओ. Whoever thinks this word is not for me, go to sleep. Amen. बट जिसको लगता है मेरे लिए है, ध्यान धर कर सुनो. But he who thinks this message is for me, then hear intently and carefully. Amen. So write it down if you're writing it down. लिख लें अगर लिख रहे हैं तो. Tithing is not about dispensation but it's an ordinance. दशवांश किस युग में दिया गया वो मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक सिद्धांत है. Okay. Tithing is not about money, it's the law of open heavens. दशवांश पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन खुले स्वर्ग का नियम है. और आगे मैं सिद्धांत आपको है. उसके बारे में बताऊंगा. I'll tell you about this in a few. मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क होता है जब एक बंदा लीगलिस्टिक ले देता है और प्रकाशन के द्वारा देता है. I want to tell you what is the difference between when a person gives tithe as a law or when they tithe as a revelation. जो फरीसी थे The वो अपना Pharisees- दशवांश व्यवस्था के अधीन देते थे. The Pharisees gave their tithe under the law. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? And this is what the Lord Jesus said. लूक 11:42 में Jesus said, "But woe to you Pharisees, Luke 11:42, Jesus said, हाय है तुम पर फरीसियों,
For you tithe mint and rue and all manner of herbs, कि तुम जीरे और सौंफ का और सारी चीजों का भी दशमांश देते हो, and pass by justice and the love of God. लेकिन न्याय और परमेश्वर की दया को नजरअंदाज कर देते हो। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कह रहा है कि हाय तुम पर, Jesus is telling the Pharisees, woe to क्योंकि you, तुम जीरे पुदीने इन सब का दशमांश तो देते हो, because all these little things, cumin and all these spices, you मगर give a tithe of. परमेश्वर की नजरों में जो बड़ी चीजें हैं उनको तुम पूरा नहीं करते। But those things which are really big in the eyes of God, you do not fulfill them. अब देखो ये जीसस ने क्या कहा, these you ought to have done यीशु कह रहे हैं ये तो तुम्हें करना चाहिए था, without leaving the other undone. लेकिन दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको पूरा करना चाहिए था। Jesus is not saying that you don't tithe. यीशु ये नहीं कह रहे कि दशमांश मत दो। What he's saying that वो ये in कह the रहे हैं। order of God's priority, परमेश्वर के हिसाब से money is the least. पैसा सबसे नीचे आता है। Are you guys hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? परमेश्वर की श्रेणी में In the categories of जो God, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, of important things, पैसा सबसे नीचे है। money is at the least. हमारी श्रेणी में पैसे को हम सबसे ऊपर रख देते हैं। In our priority list, we keep money at the top. मैं आपको प्रभु के सामने बता रहा हूँ, मेरी लीडरशिप जानती है, कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में दशमांश भेजते हैं, आज तक कलीसिया नहीं आए। मैं उनको कहता हूँ अपना दशमांश अपने पास रखो। I'm telling you before the Lord. ये सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है This is not a subscription model that कि you give 10%. हाँ हम पास्टर चर्च तो नहीं आना, पर ये लेते रहो कि हमारा सब अच्छा होता रहे। मैं कहा अपना दशमांश पहले अपने आप को दो, दशमांश बाद में देना। Don't give your money first, give yourself to the Lord and then give your money. You cannot buy God's riches with your money. आप परमेश्वर से खरीद नहीं सकते उसकी आशीष, उसकी संपत्ति पैसा दे करके। पहले अपने आप को दो। First give yourself to him. Amen. So प्रभु यीशु मसीह उनको यही कह रहे हैं So this is कि what जो तुम दया नहीं दिखाते हो, this is what Lord Jesus is telling them. You don't show mercy तुम to परमेश्वर के others. प्रेम में नहीं चलते हो, You don't walk in the love और of तुम God. सौंफ और जीरे की टायत देते हो। And you give a tithe of all the little things. उसकी नजर में In the ईमानदारी से चलना, in the sight दया of दिखाना, करुणा दिखाना walking in honesty, being बहुत ऊपर है। merciful and gracious to others मगर is so प्रभु high. यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको तुम करना मत छोड़ो। But Jesus is saying, don't stop doing all of these. Amen. क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग रिलेशनली नहीं देते, वो दबाव में देते हैं। Many people don't give tithe relationally, they give it under pressure. बहुत सारे मसीह लोग टायत को टैक्स की तरह देते हैं, Many believers give tithe like it's a tax. और हम सबको पता है कोई टैक्स देना नहीं चाहता। And we all know nobody wants to pay tax. इसीलिए लोग सीए को क्या बोलते हैं, This इस is साल why, में ज्यादा से ज्यादा टैक्स दूंगा। this is why people tell this year, I want to give as much tax as possible this year. सी कोई टैक्स नहीं देना चाहता, See, nobody wants to give tax, बट उन्हें देना पड़ता है, but they have to give. क्योंकि अगर नहीं देंगे तो इनकम टैक्स रेड हो जाएगी। Because if they will not give the tax, income tax will raid them. कई मसीह लोग भी यही सोचते हैं दशमांश देना पड़ेगा। Many Christians think they have to give tithe. No, No. that's first a wrong attitude to give. पहली बात तो ये एक गलत विचार है देने से पहले ही। We don't give tithe like a tax. हम दशमांश को टैक्स की तरह नहीं देते। Amen. अगर आपको सच में पता हो विश्वास से दशमांश देने से क्या होता है, If you really got to know what happens when you give tithe by revelation, by faith, तो आप वेट करोगे कि मैं कब दशमांश को बोऊंगा। then you will wait when you will get the opportunity to sow your tithe. मुझे आज भी याद है जब मैं नौकरी करनी शुरू करी, 2,500 रुपए मेरी सैलरी थी। I still remember when I started doing a job, my salary was एक 2,500 स्कूल में म्यूजिक टीचर, as a music teacher in a school. इतना तो म्यूजिक नहीं आता था, पर स्कूल वालों को पता नहीं था। I didn't know as much music, but the school guys didn't know. 4 कॉर्ड आती थी गिटार, I knew 4 chords on the guitar. सारे गाने में उसी में गा देता। I used to sing all the songs on those chords. वो कहते थे वाह 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 They सर would say, बहुत अच्छा। "Wow, very nice, sir, very nice." सो जब मैं कलीसिया में गया When I went to the church, और एक दिन हमारे पास्टर सिखा रहे थे, and one day our pastor was teaching, और मैंने सुना
और मैं आपको प्रभु के पास सामने बता रहा हूँ, वो दिन और आज का दिन मेरे अंदर कभी क्वेश्चन नहीं आया क्यों, क्या, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अलाना फलाना। मैं लोगों को बोलता हूँ नहीं देना तो सीधे बोलो नहीं देना, ये घुमा फिरा के। Yeah. When our pastor was teaching, I never questioned why, how, Old Testament, New Testament. I always tell people, if you don't want to give a tithe, don't make excuses from here and there. Just say, I don't want to give. एक बंदा मुझे बोलता है हम तो ये पुराने नियम में, हम तो नए नियम में। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, चलो नए नियम की गिविंग दिखाता हूँ फिर मैं तुम्हें। One guy told me, tithing is Old Testament. We are in New Testament. I said, very nice. Let me show you what is नए giving नियम in में the वो अपने घर के कागज ले आए और चर्च में रख दिए। मैंने कहा ले आओ घर के कागज। In the New Testament, they brought their property papers to the church. I said, bring your property papers. तो वे लोग बोले पास्टर जी मुझे लग रहा है कि 10% शुरू करते हैं। So then he said, I think, Pastor, I should start with 10% first. See, why do Christians talk like that? क्यों Because मसीह लोग they ऐसे बात don't करते हैं? have revelation knowledge. क्योंकि हमें प्रकाशन ज्ञान नहीं है. हमें लगता है We think- परमेश्वर हमसे ले रहा है। We think God is taking from us. When we are thinking subtraction, God is thinking multiplication. जब हम कम होना सोच रहे हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करने का सोच रहा है, बढ़ोतरी का हम सोच सोच रहा रहे हैं परमेश्वर ले रहा है, परमेश्वर कह रहा है तेरे को पता ही नहीं है। है. We think God is taking. God is saying you have no idea. परमेश्वर ने सिस्टम अपने लिए नहीं रखा, आपकी बढ़ोतरी के लिए रखा है। God did not create the system for himself. He made the system to prosper you. Amen? जब उस बच्चे ने यीशु मसीह को टिफिन दिया तो यीशु मसीह खुद नहीं खा गया वो टिफिन। When that child gave the tiffin to Jesus, Jesus did not eat it all himself. Whatever you put in the hand of Jesus, He will multiply it and give it back to you. जो कुछ आप यीशु के हाथ में सौंपते हो, वो उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देता है. और इब्रानी 8 में लिखा है कि यहाँ पृथ्वी पर मरणहार मनुष्य दशमांश ग्रहण करते हैं, मगर स्वर्ग में वो ग्रहण करता है। Hebrews 8, the word says, here on the earth mortal men receive tithes, but there in heaven he receives it when you give it. So जब भी आप उसके भवन में दशमांश को बोते हो, So whenever उसके you वचन के हिसाब से वो स्वर्ग में उसको ग्रहण करता है। whenever you sow your tithe in the house of God, it is he in heaven who receives it. Amen. So बहुत जरूरी है कि हम मोटिव को समझें कि क्यों हम दशमांश देते हैं। This is why it's so important we understand the motive why we give the tithe. एक परिवार मेरे पास आया और बोला पास्टर, One लास्ट टाइम जब मैंने सिखाया था वो आए और उन्होंने कहा कि पास्टर हम तो टाइथ देते हैं मगर हमने तो कभी ब्लेसिंग को देखा नहीं। One family came to me last time when I was teaching on tithe. They said, Pastor, we've been tithing, we've never seen blessing. Why? ऐसा हो तो नहीं सकता। This is not possible. सो मैं परमेश्वर के पास गया। So I went to the Lord. ऐसा क्यों है ये परिवार? क्योंकि जो वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। I went to the Lord and I said, Lord, why is this family saying this? Because the word of God says, heaven and earth will pass, but a dot of my word will not pass. So मैंने कहा प्रभु क्या रीजन है कि ये परिवार जो है इसने तेरे वचन में जो लिखा है उस प्रतिज्ञा को पूरा किया मगर क्यों इन्होंने नहीं देखी ब्लेसिंग? I said, Lord, what is the reason? Because they fulfilled what your word says, but they did not see the blessing. Why? और प्रभु ने मुझसे कहा मेरे बेटे उनका जो देना है वो कभी मेरे हाथ तक नहीं आया। And the Lord says, because whatever they gave never reached my hand. मुझे समझ में नहीं आया। I did not understand it. मैंने कहा प्रभु what do you mean? I said, Lord, what do you mean? आपका क्या मतलब है प्रभु? उन्होंने कहा उन्होंने कभी दिया ही नहीं। He said they never gave. मैं आपको बताता हूँ क्या है। I'll tell you what it means. कई मसीह लोग क्या करते हैं? What many believers do. मैंने ये पहले भी उदाहरण दिया था। I've एक मिनट आना एक मिनट। I've given this example before. और सपोज करिए For example, मैं अपनी ये घड़ी ठीक है मैंने गिफ्ट दी। I gifted my Vipin को। watch to Vipin. विपिन पहन लो इस घड़ी को। सो मैंने अपनी ये घड़ी विपिन को दी। I gifted my watch to Vipin. ये किसकी थी? Whose watch was it? किसको मैंने दे दी? Who did I give it to? विपिन। अब विपिन ने मेरी घड़ी पहन ली। Now Vipin wore और my हम watch. लोग मैं किसी पार्टी में विपिन को मिला And I met Vipin in a party. और मैंने कहा ओह विपिन And I said, Vipin, मेरी घड़ी तुम्हारे हाथ में इतनी अच्छी लग रही है। my watch suits your hand very much. बहुत अच्छी लग रही है मेरी घड़ी तुम्हारे It's हाथ। looking very nice on your hand. फिर एक महीने बाद मिला After a month I met him.
चर्च में। मैं कहा वाह विपिन, अरे विपिन, मेरी घड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। my watch really suits you. क्या सच में मैंने घड़ी दी? Have I really given him the watch? क्या सच में मैंने घड़ी दी? Have I actually given him the क्योंकि watch? मैं आज भी कहता हूँ किसकी घड़ी है। Because even today I say, whose watch is it? अरे देखो हमारे पैसों से इन्होंने क्या क्या बना दिया। Oh, look what अगर all they तुम्हारा made with पैसा our है money. तो कभी यीशु मसीह के हाथ में नहीं आया। If it is your money, it never reached the hand of God. तुम देना सीखा नहीं आज तक। You have not learned to give. परमेश्वर का वचन कहता है एक बीज जब तक जमीन के अंदर जाके मरे ना, वो मल्टीप्लाई नहीं होता। The word of God says, until a seed goes into ground and dies, it cannot multiply. Amen. Amen. You have to learn to give. आपको Your देना seed सीखना। has to die. आपके बीज को मरना जरूरी है। एक बहन का मेरे को एक बार मैसेज आया, उन्होंने कहा जो आपको ऑफरिंग मिलती है हम चाहते हैं कि संडे को आप पूरा हिसाब दो। मैंने कहा मैं वचन प्रचार न करूं, अब बोलूं 200 रुपए का दूध आया, इतने की चाय पत्ती आई, तो जिस वचन से लोगों का जीवन बदल रहा है अब वो ना करूं। मैंने उनका बहन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है आप कलीसिया में ना दो तो बेहतर है। One sister said you should give an account of all the money that you get and what you do with it. I said now I should tell them how much money we spent on milk and tea and all that. I said if you don't trust the church, if you don't trust the leadership, do not give anything here. Amen. We have, our seed has to die before it multiplies. हमारे बीज को कई गुना बढ़ना होगा, मरने के बाद ही बढ़ सकता है लेकिन वो। Amen. So your motive should be clear. आपका उद्देश्य सीधा साफ होना चाहिए। What is our number one motive? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? Our main and number one motive हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य first पहले is to honor God. परमेश्वर का आदर करना है। Amen. Can you put Proverbs 3:9 and 10? It says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. और यहाँ लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर, उसका आदर कर। आदर मुंह से नहीं होता। Honor does not happen just by mouth, यीशु just by मसीह ने words. फरीसियों के लिए तुम मुंह से तो आदर करते हो वरना तुम्हारा दिल कोसों दूर है। Jesus told the Pharisees, you honor me with your mouth, but your heart is far away. Amen. So when we return our tithes to the house of the Lord, we show our honor to what He has already given जब us. हम अपने दशवांश को परमेश्वर के घर में लौटाते हैं तो हम उस आदर को दर्शाते हैं जो उसने हमें दे दिया, उसके प्रति हम उसका आदर करते हैं। जब 2,500 कमाता था सबसे पहले 250 रुपए लिफाफे में डालता था। When I used to earn 2,500, I would separate 250 rupees first. और मैं परमेश्वर के सामने घुटनों में आके उसको धन्यवाद देता था और वेट करता था संडे कब आएगा। And I would come on my knees and thank the Father and wait when the Sunday will come. कई मसीह लोग हैं Many believers जो कंपल्शन में देते हैं। who give out of compulsion. अरे बास्केट आ रहा है, Oh, कुछ तो देना है, basket लोग is क्या coming. बोलेंगे अगल बगल में। I have to give something. What will my neighbors think about me? ऐसी ऑफरिंग परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। Such an offering is not received by God. वो विश्वास की ऑफरिंग को ग्रहण करता है। He receives the offering of faith. Amen. आप किसी के बर्थडे पार्टी या शादी में ऐसे जाते हो, आप गए शादी में, अरे कांग्रेस, अरे 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 कुछ तो देना, अरे 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 कुछ Do you, after you go to someone's wedding or birthday party, do you all of a sudden think I have to give something, so you take something out of wallet नहीं, and आप give them? पहले से तैयार होकर No, जाते हो। you prepare तो before. परमेश्वर के भवन में तैयार होकर क्यों नहीं आते? So why don't you prepare before coming to God's house? आप जानते हैं, मैं आपको एक प्रोटोकॉल बताता हूँ। जब भी आप एक राजा से मिलने जाएंगे तो उसकी एक प्रोटोकॉल है, आप राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जा सकते। There is a protocol when you go to meet a king. You cannot go empty-handed to meet a king. हम रिसेंटली दुबई में, आबू धाबी में एक रॉयल फैमिली है, उनसे उनके मेंबर से मिलने गए तो पहले से हमें बताया गया कि खाली हाथ नहीं जाते। We were in Abu Dhabi. It's a dishonor to them. We were going to meet one of the members of the royal family and they told us beforehand, do not go empty-handed. It is dishonoring for them. आप जानते हैं बाइबल बताती है कि शीबा की जो रानी थी वो सुलेमान राजा से मिलने गई। The Bible tells us Queen Sheba met to
went to meet Solomon. सुलेमान राजा गरीब नहीं था, सबसे अमीर राजा था पृथ्वी पे। King Solomon was not a beggar, he was not a poor guy, he was the richest man on the earth. फिर भी बाइबल बताती है कि वो क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी सोने और चांदी की भर के ले गई राजा से मिलने। But still the Bible tells us she took carts loaded with gold and silver to meet him. सुलेमान राजा ने उसको ग्रहण किया, King Solomon उसको received it, मल्टीप्लाई किया multiplied और it, वापस रानी शीबा रानी को दे and दिया। gave it back to Queen Sheba. Whenever you give a gift to a king, their integrity is at stake. जब कभी भी आप एक राजा को कुछ तोहफा देते हो तो उसकी हैसियत दांव पर आ जाती है। If he is a real king अगर वो सच में राजा and है he receives your gift, और उसने आपके गिफ्ट को he लिया है, has to multiply it and give it back to तो you. उसका उसे मल्टीप्लाई करके आपको देना ही पड़ेगा। और जब पृथ्वी के राजा ऐसे कर सकते हैं, वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And when the kings of the earth can do that, he is the King of kings and the Lord of lords. Amen. That means when you're putting your tithes, when you're putting your offerings by faith, you are putting it in the hand of a king almighty. It means जब आप अपना दशमांश रख रहे हो, अपनी भेंट रख रहे हो, तो आप राजाओं के राजा के हाथ में रख रहे हो उसको। Amen. So I challenge you. Let me just say this first, that you are free to make your own decision. मैं आपको चुनौती देता हूं, पर पहले ये कहूंगा कि आपको आजादी है आर्थिक निर्णय लेने की अपने लिए। This is not a compulsion. ये जबरदस्ती I की am बात not नहीं। saying every one of you have to do it. मैं ये नहीं कह रहा आप में से हर एक को करना You have पड़ेगा। absolutely freedom to choose. मैं कह रहा हूं आपको पूरी आजादी है चुनने मगर की। लेकिन जो इस घर में दशमांश देते हैं, उनकी गवाहियां सुन लेना एक बार। just hear the testimonies of the people who give tithe in this house. उनकी गवाही सुन लेना। Just hear their testimonies. जिनके जीवन में बढ़ोतरी भी, आप देखना क्या हुआ उनके साथ। Those who prospered So- in their life, see what happened to them. So I cannot make that decision for you, तो मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले but सकता, I am telling you, पर मैं आपको बता, I am fully convinced मैं पूरी तरह से सहमत हूँ from the word of God परमेश्वर के वचन that के it is द्वारा for us today. कि आज हमारे ही लिए है I ये। teach it to my kids. मैं अपने बच्चों को ये I सिखाता teach it हूँ, to people I love. जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनको सिखाता And हूँ। as a shepherd, it's my responsibility to teach you what I know can bring great abundance in your life. और आपका चरवाहा होने के नाते आपको मैं वो सिखाना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में बड़ी बढ़ोतरी लाएगा। Amen. As I said, tithing is not for God, it is for you. जैसा मैंने कहा था, दशमांश परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए। अगर आपको याद होगा, अक्टूबर में जो मैंने सीरीज करी थी, उसमें एक सीरीज का नाम था कीप योर डोनेशन इन योर। If you remember in the series, एक शिक्षा का नाम था अपने चंदे को अपनी जेब में रख लो। इस कलीसिया में हम डोनेशन नहीं लेते। We do not receive donations in this church. फिर से बोल रहा हूं मैं, I'll say it again. इस कलीसिया में हम डोनेशन नहीं लेते, We do not take donations in this church. क्योंकि चंदा जो है वो पिटी से, दया खा के दिया जाता है। Because donations are given out of pity. अरे अगर हम नहीं देंगे तो पंखे नहीं चलेंगे कलीसिया Oh, if we के। won't- अरे कलीसिया को चलाने वाला यीशु मसीह, एक बंदा भी नहीं देगा तब भी चलेगी। Oh, if we won't give, the fans will not work. Jesus is the one who runs his church. If not even one person gives, the church will still run because he is the one running it. तरस से नहीं देनी है टाइट, Don't give out विश्वास of से देनी pity. है। Give out of faith.